अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज हम स्टडी करेंगे जर्नी थ्रू मैथ्स ग्रेड 4 की। नाउ लेट्स स्टार्ट। यूनिट 4 है डेसिमल्स और इसका चैप्टर नंबर 8 है डेसिमल्स। आज हम इसकी एक्सरसाइज 8.4 सॉल्व करेंगे। वैसे हमने यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की वजह से मैंने आज ये एक्सरसाइज स्टार्ट की है। चलिए इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द प्रोडक्ट बाय शिफ्टिंग द डेसिमल पॉइंट। हमें उन्होंने वैल्यू दी है, उन्होंने कहा है कि इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है और इसको शिफ्ट करना है किसमें, डेसिमल पॉइंट में। चलिए इसका ए पार्ट सॉल्व करके देख लेते हैं। ए पार्ट मैंने इसका राइट कर लिया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक इसके दो मेथड है। सिंपल मेथड क्या है कि हम इसको 0.2 को ऊपर रख के 10 के साथ सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 0 2 ज़ार 0, 0.00 ज़ार 0, मल्टीप्लाई पॉइंट इधर 1 2 ज़ार 2, 1 0 ज़ार 0, तो ये क्या आ गया 0.20। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 0.2 इसका आंसर है। एक ये हमारे पास मेथड है। सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, जो सिंपल मेथड है जिसको करने में इजी रहेंगे, वो क्या हमारे पास मेथड है कि हमारे पास अगर उन्होंने हमें 1 के आगे एक 0 दिया हुआ है, सपोज करें अगर हमारे पास यहाँ 10 है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे किसमें, सिर्फ एक पॉइंट में। अगर हमें 100 दिया हुआ है तो हम इस पॉइंट को कहाँ तक शिफ्ट करेंगे, 2 पॉइंट्स शिफ्ट करेंगे इसको हम। अगर हमें 3 0 दिए हैं तो हम 3 पॉइंट्स इसके शिफ्ट करेंगे। इसको सॉल्व किस तरह करना है, अब देखें हमारे पास क्या है 0.2 मल्टीप्लाई 10। तो इस पॉइंट को हम किससे शिफ्ट करेंगे, एक डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 02.0। अब बी पार्ट इसका सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको भी आप सिंपल इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सारे क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व करूंगी। अब यहाँ देखें हमारे पास 1 के पास कितने डिजिट्स हैं, 1, तो हम कितने पॉइंट को कितने डिजिट शिफ्ट करेंगे, सिर्फ 1 डिजिट शिफ्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या है 6.8 मल्टीप्लाई 10, तो हम इस पॉइंट को सिर्फ 1 डिजिट शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 68.0। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट है अब इसका सी पार्ट, वो भी सेम ऐसे ही होगा 0.9 मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ भी पॉइंट को सिर्फ हम 1 डिजिट शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 09.0। इसका डी पार्ट, ये भी सेम वैसे ही होगा 5.3 मल्टीप्लाई 10 है, तो ये पॉइंट जो है सिर्फ 1 डिजिट शिफ्ट होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 53.0। तो ये इसका आंसर है। अब मेजॉरिटी के माइंड में आएगा कि पॉइंट के बाद अगर कोई ज़ीरो हो तो वो वैल्यू नहीं रखता, हम इसको सिंपल 53 भी तो लिख सकते हैं ना। लेकिन जब उन्होंने हमें स्टेटमेंट में कहा है कि इसको डेसिमल पॉइंट में आपने शिफ्ट करना है, तो इसको डेसिमल पॉइंट में शिफ्ट करने के लिए हम 0.0 लगाना ज़रूरी है। इस तरह हम नहीं लिख सकते, हमारे पास हमेशा यही आंसर आएगा पॉइंट में ही। नेक्स्ट है अब इसका ई पार्ट देख लेते हैं। 39.3 मल्टीप्लाई 10। अब इस पॉइंट को भी सिर्फ हम 1 डिजिट शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 39.3.0। तो ये क्या बन जाएगा 393। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट है इसका एफ पार्ट, वो भी सेम ऐसे ही होगा, मैं सिर्फ इसका आंसर राइट कर रही हूँ कि हमने इस वाले पॉइंट को भी सिर्फ 1 डिजिट शिफ्ट करना है। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 48 और फिर 4.0, तो ये क्या बन जाएगा 484.0। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम जी वाला पार्ट देख लेते हैं। इसको सॉल्व करके जी वाले पार्ट में अब उन्होंने हमें 100 के साथ इसको वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है। पहले हम 10 के साथ कर रहे थे, तो अब हम किससे करेंगे 100 से। तो अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे 7.25 मल्टीप्लाई 100। अब देखें 1 के बाद कितने ज़ीरो हैं 2,
तो हम इस पॉइंट को 2 डिजिट्स के बाद शिफ्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 725.0। ये इसका आंसर है। तो आंसर क्या बन गया 725। अब नेक्स्ट इसका एच वाला पार्ट देखें 4.6 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ हमारे पास 1 के पास कितने डिजिट्स हैं 2 हैं, लेकिन जब हम पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कितना है सिर्फ एक ही डिजिट है। तो यहाँ हम क्या करेंगे 0 लगाएंगे, तो पॉइंट को हम इधर शिफ्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका 460.0। ये भी इसी तरह हो जाएगा 290.0। नेक्स्ट है हमारे पास 980.0। के वाला पार्ट है हमारे पास 3.1 मल्टीप्लाई 100। यहाँ भी सेम ऊपर की तरह ही है। तो हमारे पास क्या हम करेंगे 310.0 इसका आंसर आएगा। ये भी ऐसे ही है 170.0। नेक्स्ट अब m वाला पार्ट है, उसमें हमें उन्होंने अब 1000 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। m वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास क्या है 3.9 मल्टीप्लाई 1000। 10 में हम क्या करते थे सिर्फ 1 डिजिट हम शिफ्ट करते थे, 100 में हम 2, अब 1000 में कितने करेंगे हम 3 करेंगे। लेकिन यहाँ हमारे पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं सिर्फ 1 डिजिट दिया है। तो हम क्या करेंगे 39, तो 2 डिजिट्स को हम 0 एक्स्ट्रा लगा लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 0। तो ये पॉइंट इसके बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.0। तो हमारे पास क्या बन गया 39,000। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट है n वाला पार्ट, वो भी सेम ऐसे ही होगा 8.4 मल्टीप्लाई 1000। तो यहाँ हम क्या करेंगे पॉइंट के बाद हम 3 डिजिट्स को शिफ्ट करेंगे, लेकिन यहाँ हमारे पास सिर्फ 1 है तो हम 20 लगा देंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 8400.0। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है ओ वाला 6.3 मल्टीप्लाई 1000। ये भी सेम ऐसे ही होगा। $6300.0। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, चेंज द डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई। क्या अब उन्होंने हमें वैल्यूज़ दिया, उन्होंने कहा है कि डेसिमल को किस में चेंज करें, फ्रैक्शन में, और फिर इसको मल्टीप्लाई करें। चलें इसका ये पार्ट देख लेते हैं। पहले उन्होंने कहा है कि इस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हम किस तरह करते हैं 2 पॉइंट नहीं हम लगाते 24, पॉइंट के नीचे हम क्या लगाएंगे 1। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। तो ये क्या बन गया 10 मल्टीप्लाई 10। अब उन्होंने कहा है कि इसको आपस में मल्टीप्लाई करें। तो 10 से कट हो गया, तो ये क्या आ गया 24। नेक्स्ट है अब इसका बी पार्ट, वो भी सेम ऐसे ही होगा 2.9 मल्टीप्लाई 10। 2.9 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 291 लगाएंगे। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे उतने हमने 0 लगाने हैं। तो यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 है, तो हमने 1 0 लगा दिया। तो ये क्या बन गया 10 मल्टीप्लाई 10। 10 से कट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 29 इसका आंसर आ गया। इसी तरह हम सी पार्ट कर लेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 57 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 है, तो 0 आ गया मल्टीप्लाई 10। तो 10 से कट हो गया, तो क्या आंसर आ गया 57। इसी तरह हमारे पास डी पार्ट है, वो भी ऐसे ही होगा 4.9 मल्टीप्लाई 10 है। तो ये पॉइंट की जगह हम क्या लगा देंगे 1, और फिर पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं सिर्फ 1 है, तो हम 1 लगा देंगे। ये पॉइंट इधर नहीं आएगा। 10 से कट हो गया, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 49। नेक्स्ट है अब इसका ई पार्ट। ई भी सेम हम ऐसे ही करेंगे। 3.4 को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे 3 4,
1 आ गया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 है तो 10 आ गया, मल्टीप्लाई 100, 0 0 से कट हो गया तो नीचे 1 है तो वो सेम ऐसे ही रहेगा। अब ऊपर क्या आ जाएगा 34 मल्टीप्लाई 10, 34 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 340, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एफ वाला पार्ट भी सेम ऐसे ही होगा, 98 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड, एफ वाला पार्ट भी ऐसे ही होगा कि 98/10, पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट है ना इसलिए हमने सिर्फ एक ज़ीरो लगा दिया, मल्टीप्लाई 100, 0 0 से कट हो गया तो हमारे पास क्या आ गया 98 मल्टीप्लाई, यहाँ क्या रह गया 10, 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 इसका आंसर होगा। आगे जी वाला है वो भी सेम ऐसे ही होगा, पॉइंट को हम कट कर देंगे तो यहाँ क्या आ गया 10, तो 0 0 से कट हो गया तो इसका क्या आंसर आ गया 1420। इसका हमारे पास इसी तरह डेसिमल में जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे 10, ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा तो हो गया 18/10, 0 0 से कट हो गया तो ऊपर क्या रह गया सिर्फ 10, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 180, ये भी सेम ऐसे ही होगा तो इसका क्या आंसर आ गया 830। नेक्स्ट अब हम जे वाला पार्ट करके देख लेते हैं। जे वाला पार्ट भी इसी तरह होगा लेकिन बस इसमें ये डिफरेंस है कि हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 2.2 मल्टीप्लाई 1000, इसको हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 22/10 मल्टीप्लाई 1000, 1 0 0 से कट हो गया तो क्या आ गया 22 मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास क्या आ गया 22,000, ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट अब इसका के पार्ट देख लेते हैं, वो भी ऐसे ही है, नीचे 10 आ गया, ये पॉइंट कट हो गया, 0 0 से कट हो गया तो क्या आंसर आ गया 32900, और इसका भी ऐसे ही है, इसका क्या आंसर आ गया 46, ये 0 0 से कट हो गया तो 0 0। कुछ क्वेश्चंस मैं बुक में इसलिए सॉल्व कर लेती हूँ क्योंकि वो सेम मेथड होता है। आई होप आज आपको एक्सरसाइज 8.4 की क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।